आदेश आदेश। जय श्री सीताराम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता काली के रूप, यानी कि माता काली के कितने स्वरूप हैं। पिछली वीडियो में हमने 4 स्वरूप कवर किए थे। इस वीडियो में हम 4 स्वरूप जो माँ के बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारी दीक्षा की फीस 3100 रुपये है और हमारी पूछा की फीस 200 रुपये है। अगर आपको किसी भी प्रकार की अपनी पूछा करवानी है तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। कॉल करने का समय सिर्फ सुबह 10 से लेकर शाम को 8 बजे तक है। हम किसी भी प्रकार की अप्सरा, परी साधना, गंधर्व साधना, यक्षिणी साधना, किन्नरी साधना, सट्टा लॉटरी साधना या फिर पैसे के रिगार्डिंग कोई भी काम ना करते हैं ना करवाते हैं। तामसिक साधना ना हम करते हैं ना हम करवाते हैं, ना हमारा कोई शिष्य करता है। हमारे यहाँ केवल और केवल और केवल और केवल देव शक्ति की साधना करवाई जाती है। तंत्र काट की बात करें, जिसके घर में तंत्र है वो तंत्र कटवाना चाहता है, पहले अपनी पूछा करवाएं। पूछा के बाद अगर आपके घर में तंत्र निकलता है तो आपकी जो तंत्र काट की फीस है वो मेरी 3100 रुपये है और आपके 5 शनिवार हवन होंगे और उन हवन के अंदर अंदर आपको घर में फर्क आ जाएगा। उसके बाद जब तक आपके घर की जो शक्ति है वो जड़ से न कटे, उसका एक एक अंश बिल्कुल कट ना जाए, जब तक हम आपके शनिवार टू शनिवार हवन करेंगे। आपके 5 शनिवार के जो हवन होंगे उनकी जो फीस होती है वो होती है 400 रुपये, जिसमें कि आपके 5 गोले, एक घी का पैकेट, एक लकड़ी का पैकेट और आपकी एक हवन सामग्री होती है। उसके बाद 5 शनिवार के बाद आपके सिंपल 200 रुपये होते हैं हर शनिवार के। इसमें आपका तंत्र जड़ से कटता है, एक भी अंश नहीं बचता है, एक भी अंश नहीं बचता है। और आगे पूरी उम्र, पूरा जीवन भर तंत्र काट फ्री होता है मेरी तरफ से। अगर आपके घर में दोबारा तंत्र होता है, बस आपको हवन का खर्चा देना होता है, बाकी आपको फीस दोबारा नहीं देनी होती। आई होप ये सब कुछ क्लियर होगा। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ और अपनी वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं पहली वीडियो की। तो पहली वीडियो में हमने जो है माता दक्षिणा काली, माँ भद्र काली, माता महाकाली और माँ शमशान काली का टॉपिक कवर किया था। इसमें हम गुहिया काली, वीर काली, संहार काली और चंड काली का कवर करेंगे। ओके, अब जानते हैं कि माँ गुहिया काली कौन है। ठीक है, माँ सिद्ध काली को ही गुहिया काली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो माँ हमारी सिद्धि काली है, जो माता रानी हमारी सिद्धि काली है, मतलब ये मान लो कि गुहिया काली जो है वो सिद्धि काली को भी कहा जाता है। एक और चीज, अगर मैंने शायद गुहिया काली पिछली वीडियो में भी कवर किया है तो आई थिंक मेरे याद नहीं है अभी, पर कोई बात नहीं, अगर कुछ रह जाए तो फिर मैं बता देना मुझे, मैं कवर कर दूंगा बात की वीडियो में, टेंशन मत लो। हम कहाँ भागे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि इंद्र देव, वरुण देव, कुबेर यानी कि यक्षराज, यम यानी कि मृत्यु के देवता, चंद्र, रावण, यम, राजा, बलि, बाली, वासव, ठीक है, और जितने भी आपके देवी देवता हैं उन्होंने इनकी ही साधना करके, इनकी ही सिद्धियां करके अपनी शक्तियों को बढ़ाया है और शक्तियों को अर्जित किया है। गुहिया काली एक्चुअल में वो काली है जो कि बहुत ही डेंजर है, मतलब जब उनका कोई भगत, उनका कोई साधक उनकी साधना करता है तो पाताल में जाके होती है वो साधना। ठीक है, उनके हाथ पैर बांध के, क्योंकि अगर कोई गलती हुई तो फिर गुहिया काली तुम्हें खत्म कर देगी, बस ये मानो। इसलिए माता काली की जब सेवा करते हैं तो इन गुहिया काली की तो फिर जो है बंद करते हैं संखल में, फिर उन्हें बांध देते हैं लोहे की चैनों में। ठीक है, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें माता की पूजा और साधना करनी चाहिए, लेकिन एक गृहस्थ को बिल्कुल नहीं, बिना गुरु परंपरा के बिल्कुल नहीं। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी आदमी है, औरत है, अगर तुम इस संसार से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हो तो गुहिया काली को छेड़ना भी मत, वरना तुम अपनी मौत को और अपनी पीढ़ियों की बर्बादी को बुलावा दोगे। ये बात मैं पहले साफ कर देता हूँ, क्योंकि गुहिया काली तुम्हारे लिए है ही नहीं बनी हुई। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, मैं सच बोलता हूँ, एकदम सच। भले मेरे पास ज्ञान की कमी होगी, मानता हूँ मेरे पास ज्ञान की कमी भी हो सकती है। ठीक है, मैं भले ही एक अच्छा भगत साधक ना होता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं भले ही मैं कुछ ना हूँ, मैं खत्म हूँ, मैं जीरो हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी को भी
प्रेत या फिर उग्र साधनाओं का मशवरा ना देता हूँ ना करवाता हूँ, क्योंकि वो साधना तुम्हारे लिए है ही नहीं। क्योंकि इतना ज्ञान तो मुझे कम से कम मेरी महामाई ने करवा रखा है कि हाँ बेटा, कौन सी साधना ग्रस्त के लिए है, कौन सी साधना उग्र अघोरी और नाथ के लिए है। हमारे लिए सिर्फ दक्षिणा काली और माँ महाकाली ही एक्चुअल में उपलब्ध है, और माँ श्यामा काली। कोशिश भी मत करना भाई छेड़ने की, वरना अपनी जिंदगी बिगाड़ लो के साथ साथ में। ठीक है, कोशिश मत करना। शायद मैंने पिछले वीडियो में श्यामा काली कवर नहीं की थी, और शायद गुहिया काली आई थिंक कवर की थी। तो हम माँ गुहिया काली की तरफ चलेंगे, सॉरी श्यामा काली। इसके बाद तो गुहिया काली जो है वो डेंजर देवी है, उनका आपको नहीं करना चाहिए उनकी साधना फिर किसी भी प्रकार से। ठीक है, अब इनके मंत्र क्या क्या है। इनके मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। क्रिम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम गुहिया काली के क्रिम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। एक बात बाबू याद रखना, ये मंत्र मत छेड़ना। मैं तुम्हें फिर बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ। मैंने 1 लाख वीडियो मैं बना दूंगा, तब भी मैं वीडियो में एक ही चीज बोलूंगा कि जो देवता तुम्हारे लिए बना नहीं है उस देवता की सेवा मत करना। मैं हर बार बोलता हूँ मेरे पास ज्ञान की कमी हो सकती है, मेरे पास ज्ञान की कमी हो सकती है, मैं उम्र में छोटा हो सकता हूँ, मेरे पास अनुभव कम हो सकता है, लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, जो चीज तुम्हारे लिए ना हो उसको मत छेड़ो, क्योंकि ये तंत्र है। आप अपने आम जीवन में संघर्ष करके जीत सकते हो, तंत्र में संघर्ष नहीं बेटा, सीधा मौत होती है। ठीक है, तंत्र में सीधा मौत होती है। देवी देवता 1 सेकंड नहीं देंगे तुम्हें अपनी गलती सुधारने के भी, तो बच के भाई है। ठीक है, बाकी बाकी भाई संसार है, ना कभी रुकता है ना कभी थमता है, उसका उसे कोई ना रोक सकता है जब तक उसकी बुद्धि में स्वयं ये बात ना बैठ जाए। बाकी कोई बात नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं श्यामा काली की। तो बिल्कुल 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 एकदम 100% जो माँ शमशान काली है वो श्यामा काली कौन है, पहले माता श्यामा काली वो है जो भयानक अंधकार है, इसलिए श्यामा काली बोला शमशान की देवी, मतलब कि वो श्याम यानी कि शमशान काली भगवान है। जो कलर जान लीजिए, जिस कलर के कृष्ण भगवान के, जिस रंग के, यानी कि जो बिल्कुल अंधकार में डूबी हुई है, और उसी रंग की उसी छाया की माँ काली की है, जो कि उस अंधकार में रम चुका हो, उसे बोलते हैं श्यामा काली। कोई भी बहन आपके घर में पूजनीय है, शमशान की देवी है माँ शमशान काली। एकदम पहले नंबर पर घर में पूजनीय होती है और वही श्यामा काली होती है। ये बात दक्षिणा काली, शमशान काली को तुम घर में पूज ही नहीं सकते, महाकाली में आएंगी। और उसके बाद तो भाई मैं नहीं मानता किसी गुरु के द्वारा को भी घर में द्वारा बुलाई जाती है। तो ये मेरा वो है अपना पर्सनल ओपिनियन बनेगा, आपकी मर्जी है, लेकिन सुनसान के वासी होंगे। चंड काली, संहार काली की पूजा करेंगे, गुहिया काली, इसे बोलते हैं शमशान काली। और ये गृहस्थों के लिए तथा जो घर में है उनके इनको मत पूछो भाई, घर में ये तुम्हारे लिए बन ही नहीं सकते, तुम पूछते हो फिर तुम्हारी अपनी। तो माँ श्यामा काली कौन है? माँ श्यामा काली वो है जो कि श्याम वर्णी है। इसके बाद से उत्तम देवी है घर में काली की साधना, तांत्रिक और अघोरी, आप इनका मंत्र जाप कर, इनके तो भाई अनेकों अनेक मंत्र है, अघोर मंत्र पढ़े हैं, बतेरे मंत्र पढ़े हैं, इसलिए मैंने इनका मंत्र रखना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये तो इनके मंत्र तो विख्यात है लोग। ठीक है, ठीक है, तांत्रिक मंत्र तो विख्यात है जगत में, बिल्कुल आसानी से तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो मंत्र मैं बोलूंगा वो बीज मंत्र होगा। ठीक है, और उसमें तुम्हें बहुत समय लगेगा, और आजकल की जनता है नहीं समय वाली, तो कोई शाबर मंत्र ढूंढो उनका, या फिर शाबर मंत्र ना हो तो बीज मंत्र, अगर तुम 1 साल तक वेट कर सकते हो माँ का, तो बिल्कुल बीज मंत्र की तरफ जाओ, इनकी 40 का पाठ करो 21 बार, और इनका जो है जाप करो, तो 1 साल के अंदर माँ आपको दर्शन दे देंगी, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल 100%। लेकिन आपको ध्यान करना आना चाहिए। अगर तुम ध्यान में पारंगत नहीं है तो फिर देवी देवता तुम्हें नहीं मिल सकते। 1000 बात की एक बात। अब चलते हैं चंडकाली की तरफ की। चंडकाली कौन है? माता चंडकाली की 32 भुजाएं हैं। ठीक है, और शुंभ का वध किया था, जिसे बोलते हैं शुंभ निशुंभ। ठीक है, निशुंभ का वध माता काली के अलग रूप ने किया, और शुंभ का वध माता काली के अलग स्वरूप में किया। शुंभ निशुंभ 2 दानव थे। ठीक है, तो जिसने शुंभ का वध किया, जिसकी 32 भुजाएं हैं, तुमने अब तक अष्टभुजी सुनी है, तुमने अब तक 4 भुजी सुनी है, 2 भुजी सुनी है, 16 भुजी सुनी है, 20 भुजी माता होती है, लेकिन चंडकाली 32 भुजी है। तो तुम सोचो क्या पावर है, किस लेवल की पावर है, सोचो किस लेवल की पावर होगी भाई। ठीक है, चंडकाली बहुत ही उग्र देवी है। फिर बोलता हूं,
और इनका जो पूजन है वो घर में ना तो होता है और ना कभी किसी को करना चाहिए, क्योंकि चंडकाली आपके लिए बिल्कुल 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 भी नहीं है। चंडकाली बहुत ही उग्रकाली है और आपको उनकी सेवा घर में नहीं करनी चाहिए। बाकी तो भाई फिर बोलता हूँ कि मर्जी है आपकी, जैसा आप करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके बाद हमारी आती है उग्र काली, जो सॉरी वीर काली। ठीक है। अब आती है हमारी वीर काली, माता वीर काली, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, रक्तदंतिका, बाला त्रिपुर सुंदरी, यानी कि त्रिपुर सुंदरी जो मतलब माता है, षोडशी, काली की षोडश नित्याएं, काल रात्रि, वशिनी, बगलामुखी, ये सभी वीर काली के स्वरूप है और इनके नाम के भेद हैं। ठीक है। इनके विषय में ना तो मुझे कुछ खास जानकारी है। ठीक है। वीर काली हो गई, मुझे मेन जानकारी माता महाकाली, भद्रकाली, माँ दक्षिणा काली, माँ श्यामा काली और आपकी माँ शमशान काली, इनके विषय में मुझे जानकारी अच्छी है, लेकिन और काली के विषय में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। हाँ, जो आपकी डांट काली है, दिल्ली वाली काली है। और एक और चीज, तंत्र के क्षेत्र में जो आप कर रहे हो, आपको उसके विषय में संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। लेकिन जो चीज आपकी बस की बाहर है, क्योंकि ये काली मेरे बस की है ही नहीं भाई, मैं तो 1000 बार बोलूंगा, मैं नहीं, ना मैं कर सकता हूँ ना मैं करवाता हूँ इन काली की साधना, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ। ठीक है। और भाई मैं इस वाले मामले में नहीं पड़ता कभी भी कि शमशान जाके सेवा करो, फिर ना भाई, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि श्यामा काली, दक्षिणा काली बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी। उनकी सेवा तुम अगर कर लोगे ना, तो तुम्हें जरूरत नहीं है किसी और शक्ति की सेवा करने की, किसी और स्वरूप की सेवा करने की। ठीक है। तो इसके बाद हमारी आती है, फिर देखो काली के अष्ट रूप होते हैं, फिर से बता रहा हूँ। काली यानी कि आद्या काली, जो कि माँ काली के है। अब इनके अंडर आते हैं 10 स्वरूप, सॉरी अष्ट स्वरूप। उसमें कौन कौन सी है? भद्रकाली, महाकाली, श्यामा काली, दक्षिणा काली, शमशान काली, वीर काली और संहार काली और आपकी जो है चंड काली। ठीक है। इस प्रकार से आपके अष्ट रूप होते हैं। इन अष्ट रूपों की सेवा तुम अपने घर में कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 4 ही घर में पूजनी है, बाकी सब आप घर के बाहर पूजो। जैसे कि घर में पूजने कौन कौन सी है? श्यामा काली, दक्षिणा काली, माँ भद्रकाली अगर तुम एक अच्छे गुरु के सानिध्य में हो तो, और माँ महाकाली। इसके अलावा मैं नहीं मानता घर में कोई पूजनी है। शमशान काली तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में कहा था कि शमशान काली को पूजने का अर्थ है कि अपने घर को शमशान बनाना। ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपने लॉजिक्स है और अपनी अपनी बातें हैं, तो जैसा जिसको अच्छा लगे वो कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो, ये जानकारी माँ काली के रूप के ऊपर, माँ काली के विषय के ऊपर आपको पसंद आई होगी। हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ी तबीयत भी खराब है इस वजह से, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही हम सब कुछ शुरू करेंगे, लाइव भी आना शुरू करेंगे। और आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो हमसे बातचीत कर सकते हैं, तंत्र काट के रिगार्डिंग, सिद्धि ट्रांसफर के रिगार्डिंग, सॉरी अंश स्थापना के रिगार्डिंग, और इसके बाद पूछा के रिगार्डिंग भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, जय श्री राम, अलख निरंजन, अलख आदेश।